वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सितंबर माह की सुजस, जिसका हम दूसरा भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला भाग इसका अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम आगे की सुजस के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है राजवीसी। राजवीसी क्या होता है? राजवीसी राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय और विभाग कार्यालयों और जिला मुख्यालय, उपखंड, तहसील कार्यालयों, नगर निगम और ब्लॉक हेडक्वार्टर पर क्या किया है? हार्डवेयर बेस्ड एक वीसी सेटअप लगाया है। क्या लगाया है? हार्डवेयर बेस्ड वीसी सेटअप लगाया है। और जोधपुर में क्या लगाया है? जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई है, जिससे क्या होगा? राजस्थान में नेटवर्क बढ़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुविधा बढ़ेगी। राजस्थान राजनेट नेटवर्क का उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग राजस्थान में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है उसके लिए किया जाएगा। और हमारे राज्य में क्या है? राज्य में संभाग स्तर पर और राज्य मुख्यालय जयपुर में 2 और राजस्थान के बाकी संभाग मुख्यालय जैसे कि कौन कौन से संभाग है हमारे? एक आता है उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। इन संभागों में क्या किया है? इनमें भी इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनेट। राजनेट क्या है? राजनेट क्यों शुरू की गई? राजनेट परियोजना ग्राम पंचायत के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए शुरू की गई, जिसके माध्यम से क्या होगा? जिसके माध्यम से ई मित्र प्लस, आईपी टेलीफोन और वाईफाई और स्काडा सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी राज वाईफाई। राज वाईफाई क्या है? राज वाईफाई राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायत और विभिन्न जो सरकारी भवन होते हैं हमारे और सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर वाईफाई नेटवर्क लगाने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा? इससे ग्राम पंचायत लेवल पे नागरिकों को, आम जनों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। और अभी ये राज्य के कुल 11,341 ग्राम पंचायत में, जिसमें से 9,892 पुरानी हैं और 1,449 नई ग्राम पंचायतें शामिल हैं। और ग्राम पंचायत पे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10,000 से ज़्यादा राज वाईफाई हॉटस्पॉट चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी योजना राजस्वान परियोजना। राजस्वान परियोजना कब शुरू की गई? ये फरवरी 2013 से शुरू की गई। और राजस्थान में अभी राजस्वान नेटवर्क में लगभग 273 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो ये हमारे सभी संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर और उपखंड मुख्यालय पर स्थापित किए गए हैं। और ये क्या करेंगे? तो ये कार्यालयों का डेटा और टेलीफोन और वीडियो ट्रैकिंग ले जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या? राजस्वान परियोजना के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट के माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से जो हमारे राजस्थान के नागरिक हैं वे अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए राज ई वॉलेट शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारी राजकाज इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस। इसमें क्या होगा? इसमें राज्य सरकार के सभी राजकीय विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, कॉरपोरेशन आदि में विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करते हुए कर्मचारी और अधिकारियों के हित में राजकाज इंटीग्रेटेड योजना शुरू की गई है। और इसमें क्या होगा? इसमें अवकाश प्रबंधन और अवकाश नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य का मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण, डाक प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, अनापत्ति प्रमाण पत्र और राजकीय आवास
प्रबंधन आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। किसके तहत? राजकाज के तहत। नेक्स्ट है हमारा एसएसओ। एसएसओ क्या है? एसएसओ की फुल फॉर्म होती है हमारी सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन ये किसने शुरू किया है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग व्यक्ति के यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखने की, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग यूज़र आईडी बनाई गई है, लेकिन आपको एक ही यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना होगा। उसके माध्यम से ही आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और ई मित्र संचालक और आम नागरिक को एक डिजिटल पहचान दी गई है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? जिसकी सहायता से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और अभी तक एसएसओ के अंतर्गत लगभग 2.51 करोड़ आइडेंटिटी और 250 G2G और 161 G2C और G2B एप्लीकेशन उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान राज्य डाटा सेंटर। राजस्थान डाटा सेंटर के माध्यम से राज्य के विभाग, एजेंसियों को सक्षम करने हेतु और सेवाओं की सुलभ उपलब्धता करने हेतु ये शुरू किया गया है। और ये डाटा सेंटर क्या करेगा? ये डाटा सेंटर डाटा मैनेजमेंट, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की समग्र लागत को कम करने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किया गया है। ये आईटी आधारित वर्क फेलो सिस्टम पर आधारित है, जिसमें क्या होगा? जिसमें आवेदन जमा कराने से लेकर अनुमति पत्र प्रदान करने तक की संपूर्ण ऑनलाइन समाधान आपको ये प्रदान करता है। इसमें क्या होता है? इसमें बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी इंजन शामिल है, जो पूर्ण तरीके से ऑटोमेटिक है और प्रस्तुत किए गए मॉडल की भवन निर्माण नियमों के आधार पर जांच रिपोर्ट ये जारी करता है। एप्लीकेशन को एसएसओ के माध्यम से एकीकृत किया गया है और संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा ऑन साइट निरीक्षण के लिए भी एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है और डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जा सकते हैं। और उक्त सिस्टम को राज्य के 3 विकास प्राधिकरण और राज्य की 14 यूआईटी और 216 यूएलबी में लागू किया जा चुका है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एनओसी सुविधा को भी इससे जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? तो हमारे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात की गई है हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं कि राजस्थान में कौन कौन से परिदृश्यों में सूचना प्रौद्योगिकी में खास जगह बनाई है राजस्थान ने। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने हमारे देश को एक नई ताकत के साथ 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था। और राजीव गांधी जी की ये सोच थी कि देश की उन्नति के लिए आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी राजस्थान का बहुत ही डेवलपमेंट किया है। तो राजस्थान अभी हमारे डिजिटल सर्विस डिलीवरी और शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, दस्तावेज के ऑनलाइन संधारण जैसे अनेक क्षेत्रों में अभी अग्रणी राज्य बन चुका है। और अभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से भी कई योजनाओं का सीधे लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।
सवाल हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा है, सुशासन की इस यात्रा में राज्य सरकार का अगला पड़ाव क्या है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान आईटी सेक्टर में टॉप बने, अव्वल राज्य बने। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सरकारी सेवाओं का लाभ और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव ढाणी तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने के लिए आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और राजकीय नियुक्ति की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए भी सरकार का। नेक्स्ट सवाल हमारे मुख्यमंत्री जी से किया है कि सुशासन और पारदर्शिता के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया, यह पहल कितनी सार्थक रही। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हर व्यक्ति को सीधे सरकार से जोड़कर जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के संकल्प लिया था और पूरी प्रतिबद्धता से क्या किया था, पूरी प्रतिबद्धता से जन कल्याण और जन सूचना पोर्टल, 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था जिससे लोगों को सूचनाएं मिल सकें और आईटी के जरिए प्रदेश के नागरिकों को उनका हक मिलना सुनिश्चित हो। इसकी नींव हमारी सरकार ने कब रखी, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी एक्ट 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत ही रख दी थी। इसके साथ विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राज्य हमारा कैसे आगे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में अभी राजस्थान आगे है। तो उसमें लगभग 86,000 ई मित्र और 15,000 ई मित्र प्लस सहित राजीव गांधी सेवा केंद्रों के रूप में पंचायत लेवल तक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया है और राज्य में अभी कुल 1 लाख ई मित्र संचालित है, जबकि हमारे देश में कितने हैं, लगभग 3 लाख के आसपास ई मित्र संचालित है। तो राजस्थान में पूरे देश में 1/3 ई मित्र संचालित हो रहे हैं। ई मित्र के माध्यम से क्या होता है, ई मित्र के माध्यम से प्रदेशवासी उनके घर के आसपास 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे ई शिक्षा, ई कॉमर्स, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं भी ई मित्र के जरिए उपलब्ध हो रही है और डिजिटल क्रांति के जरिए लोगों को सुविधा मिल रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर। तो ये क्या है, इस योजना के तहत पहले प्रदेशवासी को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 10 लाख रुपए कर दिया गया है और साथ में ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी किया जा रहा है इसके तहत। और इस योजना का संचालन और प्रबंधन कौन करता है, तो इस योजना का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी पर बेस्ड है और इसमें जो भी पात्र व्यक्ति होता है उसका एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिसमें ई वॉलेट के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए जमा किए जाते हैं और पात्र व्यक्ति जितनी राशि की चिकित्सा सुविधा लेता जाता है उसमें से वो राशि ई वॉलेट में से अपने आप कटती जाती है और उसके वॉलेट में जो शेष राशि बचती है उससे उसे अगली जो बीमारी होती है उसमें उसका इलाज किया जा सकता है। इससे क्या होता है, ई वॉलेट के माध्यम से आपके पारदर्शिता बनी रहती है कि आपने कितने रुपए का इलाज करा लिया है और कितने रुपए का इलाज आप करा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर का उपयोग करके अभी ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आ रही है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तरह ही एक और योजना राज्य कर्मियों के लिए, एमएलए एमपी के लिए आरजीएचएस भी शुरू की गई है। इसमें भी सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन ही रहता है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका फैमिली का एक आरजीएचएस कार्ड बनाया जाता है, उसमें आपके फैमिली के मेंबर्स का आप इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम युवाओं को आईटी सेक्टर में जोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अभी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की शुरुआत की है।
इसमें क्या होगा, इसमें प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नई नई चीज़ें सीखने के लिए अवसर दिए जाएंगे और युवाओं को, एडल्ट्स को इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वे अपने लिए रोजगार के अवसर खोल सकें और हमारे राज्य को विकास की दृष्टि में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए क्या किया गया है, तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट खोला गया है और ये कहाँ खोला गया है, जयपुर जिले में खोला गया है। और कब खोला गया, राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर खोला गया है। और तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अभी क्या किया गया है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और हमारे संभागीय मुख्यालयों पे भी आईटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद में कोटा, बीकानेर और चूरू में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर स्टार्टअप्स की सुविधा मिल रही है और जयपुर में 200 करोड़ की लागत से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की भी स्थापना की गई है। क्या किया गया है, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारे एक कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक नया पद सृजित किया है कंप्यूटर टीचर का। उसकी अभी सरकार ने एग्ज़ाम करवाई थी, जो किसने करवाई थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए करवाई गई थी और कंप्यूटर टीचर के लगभग 10,000 से अधिक पदों पर ये चलाई गई थी। इसमें जल्द ही गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें कंप्यूटर टीचर नियुक्त हो जाएंगे और वो बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देंगे, जिससे क्या होगा, भविष्य में राजीव गांधी जी ने जो सोचा था उसका प्रतिबिंब बनकर बच्चे आगे नज़र आएंगे। सरकारी सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है, तो सबसे प्रमुख माध्यम है सरकारी सूचनाओं की जानकारी देने के लिए जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल पे लगभग 115 विभागों की संचालित 326 योजनाओं की 686 प्रकार की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। पोर्टल के माध्यम से 11.58 करोड़ विजिटर्स द्वारा विभिन्न सेवाओं की लगभग 15.19 करोड़ सूचना प्राप्त की जा चुकी है। तो ये क्या था, जन सूचना पोर्टल था। एक आता है हमारा जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल ये राज्य सरकार की सेवाओं, राज्य सरकार की योजनाओं, सेवाओं और गतिविधि, सरकारी निर्णय और उपलब्धि की नवीनतम जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण पोर्टल शुरू किया गया था। और पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना तकनीक ने कैसे भागीदारी निभाई है, तो उसके लिए अभी हमारे यहाँ पर एक अभय कमांड कंट्रोल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो कहाँ चलाया गया है, अभी बीकानेर ज़िले में चलाया जा रहा है और अन्य ज़िलों में भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिलाओं से लेकर, महिलाओं को क्या किया जाएगा। महिलाओं को अभी 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें 3 साल तक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री दी जाएगी। और कितनी महिलाओं को दिया जाएगा, लगभग 1.33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को दिया जाएगा। और ये किस योजना के तहत दिया जाएगा, तो ये हमारी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे महिलाएं वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्राप्त कर सकेंगी और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं का भी लाभ ले सकेगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे 3 साल की फ्री इंटरनेट के साथ में। और सरकार क्या कर रही है, सरकार
ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग सदस्य ही हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, ऐसे जो चिन्हित परिवार हैं उन्हें टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करने की सुविधा रहेगी। तो सेवा प्रेरक सर्विस फैसिलिटेटर क्या करेंगे, घर जाकर उनकी मदद करेंगे। सेवा प्रेरक क्या क्या कार्य करेंगे इसमें उनके लिए, तो सेवा प्रेरक उनके लिए राशन के लिए नाम जोड़ने, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने, पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने, पालनहार सहित अन्य जो योजनाएं हैं जिनमें वो पात्र हैं उनका लाभ दिलाने के लिए कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे, सर्विस फैसिलिटेटर कार्य करेंगे। कौन सी योजना के तहत करेंगे, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के तहत करेंगे। साइबर क्राइम से बचने के लिए सरकार ने समय समय पर आपको अवेयर करती रहती है। सभी विभागों की वेबसाइट की थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे साइबर क्राइम पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। और प्रदेशवासियों से अपील की जाती है बार बार कि वो अपने बैंक अकाउंट नंबर, OTP सहित अपने कार्ड नंबर किसी से भी शेयर ना करें, और ऐसा कोई होता है तो उसके खिलाफ़ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अभी राजस्थान सरकार को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो राज्य में स्टार्टअप के लिए मजबूत वातावरण बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज GOI द्वारा वर्ष 2022 में स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 सर्टिफिकेट दिया गया है। क्या दिया गया है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज GOI द्वारा। एक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप के लिए IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से राजस्थान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन के बेस्ट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन के लिए IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में भी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जा चुका है। और राज मास्टर एप्लीकेशन के लिए IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में बेस्ट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन का सर्टिफिकेट भी राजस्थान को दिया जा चुका है। तो राजस्थान को कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, बेस्ट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, और हमारा आता है एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, और एक आता है हमारा स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 सर्टिफिकेट। जोधपुर में क्या किया जा रहा है, जोधपुर में 650 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसमें क्या होगा, इसमें फाइनेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें अभी 31 पाठ्यक्रम 31 पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जो मेन रूप से मेनली फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। और इन पाठ्यक्रमों से साल भर में लगभग 4000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा संभागीय मुख्यालय पर राजीव गांधी के नाम से IT एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी हमारी जोधपुर में बनाई जा रही है। तो आगे बात करते हैं हम राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आरकेट का उद्घाटन हमारे जयपुर में किया जा चुका है। बात करते हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो जयपुर के झालाना क्षेत्र में राज्य सरकार का डाटा सेंटर पूरे देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर में से एक है। जयपुर के टेक्नो हब में संचालित डिजिटल म्यूजियम में आमजन को नवीन और रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। राजधानी जयपुर की तरह ही जो अन्य हमारे 6 संभाग हैं, राजस्थान में कितने संभाग हैं, तो टोटल 7 संभाग हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि कौन कौन से संभाग है और कौन से संभाग में कौन से ज़िले आते हैं।
तो राजधानी जयपुर की तरह अन्य 6 संभागीय मुख्यालयों पर हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और संभागीय मुख्यालयों के अलावा पाली और चूरू में इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार भी है। और इसके माध्यम से क्या होगा, इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं और हम इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में ही। तो हमारे राजस्थान में जोधपुर में क्या बनाया जा रहा है, जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है और इसके उद्घाटन किसने किया, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया है। और जोधपुर संभाग मुख्यालय के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा लगभग 13.5 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। इसके माध्यम से आई स्टार्ट योजना का संचालन भी किया जा रहा है। और जोधपुर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट स्थित है, तो जोधपुर में हमारे IIT स्थित है, एक हमारे NIFD स्थित है, एक है हमारे NLU और एक हमारे एम्स जैसे विभिन्न नेशनल लेवल्स के इंस्टीट्यूट हमारे जोधपुर ज़िले में स्थित है। और जोधपुर में और नवाचार लाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। फिर से देखते हैं, स्टार्टअप्स व्यवसाय को विकसित करने के लिए मददगार सिद्ध होने वाले संस्थानों को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स जो करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, संजीवनी की तरह साबित होते हैं। ये इंस्टीट्यूट आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक और तकनीकी सुविधा, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि नेटवर्क और कनेक्शन, सहकारी रिक्त स्थान, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार जैसी सुविधा प्रदान करते हैं। जानकारी प्राप्त करते हैं आई स्टार्ट क्या है। आई स्टार्ट हमारी एक फ्लैगशिप योजना है जो किसके द्वारा चलाई जाती है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत iStart.Rajasthan.Government.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पर स्टार्टअप्स के रचनात्मक आइडिया पर आपका चयन किया जाता है। इस पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और इसके बाद आप चयनित स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के पहले वर्ष तक इंक्यूबेशन सेंटर की सभी सुविधा और मार्गदर्शन भी बिल्कुल फ्री है। आपको पहले साल कोई भी फीस नहीं देनी होगी, आपको पहले साल सब कुछ फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, सभी सुविधाएं और गाइडेंस आपको फ्री में दी जाएंगी और इसका रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक साल के बाद क्या किया जाएगा, एक साल के बाद कुछ दरें निर्धारित की गई हैं, उसके आधार पर आपसे फीस ली जाएगी। और जोधपुर का जो इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार है उसमें अभी लगभग 75 लोगों के बैठने की सुविधा है और आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर नए मेंटर भी लगाए जाएंगे और 25 आइडिया चयनित होने पर 25 लाख का लोन आपको मिनिमम ब्याज रेट पे दिया जाएगा। और जोधपुर के सेंटर से 50 स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं। ये स्टार्टअप्स क्या करेंगे, ये स्टार्टअप्स शिक्षा, कृषि, IT, पर्यटन, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में नवाचार करके बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाएंगे और देश दुनिया में इंक्यूबेशन सेंटर के साथ हमारे राजस्थान को गौरव प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारा अभय कमांड सेंटर। अभय कमांड सेंटर करीब 550 कैमरों के जरिए 24 घंटे बीकानेर शहर की
बीकानेर शहर में नज़र रखी जा रही है। इसके तहत तो सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए क्या किया जा रहा है, बीकानेर शहर में और अन्य शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आपराधिक जो घटनाएं होती हैं, जो अपराध वाली क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग के तहत पुलिस ने क्या किया है, अभय कमांड सेंटर मिल स्थापित की है, जो बीकानेर शहर में 24 घंटे संचालित रहती है। और इसकी कमांड कौन संभालता है, तो अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर में सूचना प्रौद्योगिकी और पुलिस द्वारा मिलकर कार्य किया जा रहा है। और इस सेंटर पर वीडियो सर्विलांस कक्ष, वीडियो सर्विलांस रूम और डायल 100 नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम और डाटा सेंटर की स्थापना भी की गई है। शहर में अभय कमांड सेंटर के 167 पोल्स और 547 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पुलिस विभाग के कार्मिकों द्वारा इस सेंटर के माध्यम से 24 घंटे शहर में ट्रैफिक, विभिन्न आयोजन, कोई भी आयोजन हो, कोई जैसे जुलूस हो गया, कोई पूजा हो गई, कुछ भी हो सकता है, कोई या फिर किसी नेता की रैली वगैरह, तो ट्रैफिक, विभिन्न आयोजन, आवाजाही सहित संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उन पे विशेष निगरानी रखी जा सकती है। और इस सेंटर के लिए शहर में 280 और कैमरे लगाने की बात अभी प्रस्तावित है, जिससे निगरानी व्यवस्था में और सुधार आएगा। अभय कमांड सेंटर का उपयोग करके अभी क्या किया जा रहा है, इसकी सहायता से अभी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ ट्रैफिक जैम की स्थिति से लोगों को बचाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन जैसी विभिन्न आयोजन होते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो कोई शातिर अपराधी होते हैं, चोर होते हैं, उन पे भी नज़र रखी जा रही है, जिससे वे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और उन्हें चोरी करने में, कोई क्राइम करने में भी थोड़ा डर लगता है। तो ये योजना अभय कमांड बहुत ही अच्छी साबित हो रही है बीकानेर ज़िले में। अभय कमांड सेंटर के ज़रिए शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, सड़क हैं, उनके साथ साथ में केंद्रीय कारागार, जेल की भी निगरानी की जा रही है। जेल परिसर में हाई क्वालिटी के लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल किसके पास है, अभय कमांड सेंटर के पास है। और शहर में मुख्य रूप से अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड सहित मुख्य मार्ग और चौराहों को भी अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। और बीकानेर पुलिस ने अभय ऐप के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने की दिशा में भी एक अहम पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में घोषित फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी 672 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और ये राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। तो आप पूछेंगे कि देश की पहली कौन सी है, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो वो हमारे केरल राज्य में स्थित है। और दूसरी कहाँ है, दूसरी हमारे राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की पहली और देश की दूसरी, और पहली कहाँ है देश की, तो वो है केरल राज्य में। और केरल के बाद राजस्थान भी इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी और डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की देखरेख में क्या हो रहा है, फिनटेक जोधपुर जिले में नागौर मार्ग पर करवड़ में आईआईटी के पास यूनिवर्सिटी 41.25 एकड़ क्षेत्रफल में 672.50 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कब तक बनकर पूरी हो जाएगी, तो ये मार्च 2024 तक पूरी बनने की पूरी योजना है। अभी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में क्या होगा, इसमें स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग और डाटा एनालिटिक्स और एनालिटिकल मैथमेटिक्स जैसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे,
स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, डाटा एनालिटिक्स और एनालिटिकल मैथमेटिक्स जैसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कहाँ स्थापित किए जाएंगे? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसमें क्या होगा? इसमें लगभग एक साथ 31 पाठ्यक्रम संचालित होंगे जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे, और यूनिवर्सिटी में मेनली फाइनेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। और इन सिलेबस में प्रत्येक वर्ष में 4000 विद्यार्थी कोर्स करेंगे, और पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 50 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। सभी पाठ्यक्रम 4 स्कूलों के मार्फत संचालित किए जाएंगे। वो 4 स्कूल कौन कौन से हैं? स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स और स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें प्रत्येक अकादमिक ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर सहित 8 मंजिल का बनाया जाएगा, और इसमें 20 स्मार्ट क्लासरूम होंगे। 3 मंजिल की वर्कशॉप बनाई जाएगी जिसमें वर्ल्ड लेवल की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और 9 मंजिल का क्या बनाया जाएगा? शिक्षक आवास, और 7 मंजिल का गैर शिक्षकों का आवास, और 3 मंजिल का निदेशक और डीन का ऑफिस, और 9 मंजिल का हॉस्टल बनाया जाएगा, और 2 मंजिल का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये सभी इमारतें एक सीध में ही 3 ब्लॉक में बनाई जाएगी। और फिनटेक यूनिवर्सिटी का काम अभी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आइए अब देखते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में। राजस्थान डिजी फेस्ट कब आयोजित किए गए? तो ये 19 से 20 अगस्त 2022 को आयोजित किए गए। और कहाँ आयोजित किए गए? तो हमारे जयपुर ज़िले में आयोजित किए गए। क्या आयोजित किया गया? राजस्थान डिजी फेस्ट समारोह, और ये जयपुर में आयोजित किया गया हमारा। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, तो आप इन सब जानकारियों को ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें। ये आपके आरएस मेंस में और जो छोटी मोटी वनडे एग्ज़ाम होती है उनमें भी बहुत ही काम आएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। और अगला पार्ट हम सितंबर माह का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम हमारी बची हुई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सितंबर माह की सुजस को हमने 3 पार्टों में पढ़ेंगे। एक बार में पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स याद नहीं रहता है, इसलिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।